जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं पुणे से बोल रही हूँ, मेरा नाम सपना है। गुरु जी का बखाना कितना करूँ वो कम ही है। उन्होंने इतने सारे मिरेकल्स, इतने सारे ब्लेसिंग्स दी है। अगर मतलब ये मैं छोटे में बोलूँ कि बाबा, मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा तबीयत अचानक बिगड़ गया था। उनको अचानक से रात को वॉमिटिंग शुरू हो गया था, पेट में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा शायद किडनी स्टोन का कोई प्रॉब्लम है। बट शी वॉज़ इन वेरी बैड शेप, बहुत ज़्यादा उनका हालत ख़राब हो गया था, उनका स्वेटिंग हो रहा था। हम लोग इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लेके गए। जाते वक्त भी वो मेरी गोदी पे सोए थे, फुल पसीने पसीने से लथपथ। तब तक मेरे देवर का ऐसे कॉल भी आया कि भाभी ये शायद हार्ट का प्रॉब्लम का हो सकता है। एंड वी रियली पैनिक्ड, मतलब हम लोगों को डर लगना शुरू हो गया। मुझे तो पहले सिर्फ किडनी स्टोन या ऐसे हो सकता है ऐसे लग रहा था। फिर भी हम लोग वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल और उनको दिखाया। वहाँ पहुँचते ही वापस उनको वॉमिटिंग हुआ और फिर इमीडिएटली ऑन द बेड व्हेन शी वेंट, तो वहाँ पे कुछ 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा उनको दुख रहा था। मैं कंटिन्यू उनके पीठ दबाई रही थी। फिर बाद में वो एकदम से कम होने लग गया पेन। एंड देन शी स्टार्टेड टेलिंग कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऐसे वैसे। तो फिर डॉक्टर को प्रॉब्ली उन्होंने हार्ट का भी चेक किया, बीपी वाज वेरी हाई, हार्ट ईसीजी भी किया। थैंकफुली द रिपोर्ट्स केम नॉर्मल। एंड मैं गुरुपा को कंटिन्यूसली प्रे कर रही थी। वो इतने ज़्यादा डर गए थे मेरे मदर इन लॉ कि उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ के रखा था। वो थर थर काँप रहे थे और उनका हाथ, मतलब मेरा हाथ उनके चेस्ट के ऊपर रख के वो उन्होंने पकड़ के रखा था। और आई वॉज ओनली फीलिंग एंड प्रेइंग गुरुपा कि ये आपका हाथ है गुरुपा जो मैं इनके ऊपर रख रही हूँ। और आपका गुरुजी का पूरा मंत्र जाप ही कर रही थी कि ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो के सिर्फ बेसिक नॉर्मल कोई प्रॉब्लम हो। तो गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मैंने कंटिन्यूसली मोबाइल पे भी चला के रखा था और मैं कंटिन्यूसली बोल भी रही थी। और उनको मैं ये भी बोल रही थी कि जब गुरुजी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ तो बेसिक ही होगा, नथिंग बिग। सो डू नॉट गिव अप फ्रॉम योर माइंड, बी स्ट्रांग, आप स्ट्रांग ही रहिए। गुरुपा है तो कुछ नहीं हो सकता है, तो डोंट वरी। एंड आई माई सेल्फ वॉज ऑल्सो क्वाइट कामर बाय देन कि बाबा ये हार्ट का नहीं हो सकता है। Luckily in 10-15 minutes then the doctor also checked all the reports. उन्होंने तो हम लोगों को बाहर बिठा के रखा था। बट फाइनली मतलब मैं मेरी मदर इन से बात कर पाई, हम लोग हंस रहे थे। उनको जब थोड़ा सा बेटर लगने लग गया था, डॉक्टर ने तो 8-10 कुछ टैबलेट्स लिख के दे दिए थे, हम लोगों ने वो ला के दिया। बट मैं गुरुजी का मंत्र जप करते करते बाहर बैठी थी। मैंने गुरुपा को बोला कि बस गुरुपा, शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, मुझे वो सिर्फ घर पे चाहिए वापस। आधे घंटे के अंदर मुझे उनको घर पे लेके जाना है, आप देख लीजिए, मैं आप ही पे छोड़ती हूँ, आप ही को देखना है और आप ही को सब ट्रीटमेंट्स करना है। एंड लकीली उनका ईसीजी नॉर्मल निकला। डॉक्टर ने भी 10-15 मिनट में ही बोला कि आई थिंक इट वाज जस्ट एन एसिडिटी, तो एसिड रिफ्लेक्सेस सब उल्टी करके बाहर निकल गया है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप इनको लेके जा सकते हैं। तो आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुपा, थैंक यू सो मच। वरना रात के 11:30 बजे और मेरे बेटे का भी फाइनल एग्ज़ाम था, उसको टेंशन नहीं देना था। तो आई वॉज टेलिंग गुरुपा कि प्लीज़ आप ही को मैनेज करना है, छोटे में कष्ट काट दीजिए। एंड गुरुपा ने एग्जैक्टली वही किया। सो आई एम सो थैंकफुल गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मदर इन लॉ का लाइफ ब्लेस करने के लिए। उनका कोई बड़ा कष्ट आपने छोटे में काट दिया। उनको वैसे भी एक झटका ज़रूरी था ताकि शी ईट्स ऑन टाइम, तो वो नहीं खाते हैं बराबर से। तो अभी एक झटका अच्छा ही हुआ इन अ वे। बट जोक्स अपार्ट, बट थैंक यू गुरुपा है तो फिर मुझे अभी आजकल किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा डर नहीं लगता है। दूसरा और एक मेरा शुक्राना है कि मैं एक फ्रेंड के 50th बर्थडे पार्टी पे गई थी और वहाँ टॉयलेट में, वॉशरूम में मैं मेरा मोबाइल iPhone 15 Pro Max छोड़ के आ गई थी। फिर दैट वाज अराउंड 12:30। तो अराउंड 2:33 हम लोग जब निकलने के टाइम आया तब मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। और मुझे अच्छे से याद था कि वो मैं वॉशरूम लेके गई तो थी, क्योंकि उसके बाद तो आया नहीं है। दैट इज़ ऑल आई कुड टेल द मैनेजर। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, मिल नहीं रहा था।
मैनेजर्स उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा सर्च किया, ऑलमोस्ट एन आवर, हाफ एन आवर टू एन आवर, एंड देन वी जस्ट केम होम क्योंकि मिला नहीं था, पर वो लोग अभी ढूंढ ही रहे थे। मैं बस घर पहुंची एंड देन फाइनली आई सेड नहीं, आई नीड दैट फ़ोन, क्योंकि वो फ़ोन के जो कंटेंट्स है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे मेरे सारे काम के सब फ़ोटोज़ वीडियो सब उसी में है और वो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा, देन आई सैट ऑन माई बेड एंड देन ओनली प्रेड गुरुपा कि गुरु जी प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल दिला दीजिए, वो मिल जाना चाहिए, प्लीज़ मिला दीजिए। एंड आई वॉज प्रेइंग फॉर गुरु जी, आई वॉज प्रेइंग फॉर माई एंजल्स एंड द यूनिवर्स। सो लकीली जैसे मैंने गुरुपा को बोला और 2 मिनट के अंदर वो मैनेजर का फ़ोन आता है कि मैडम आपका फ़ोन मिल गया। वी वर ऑल सो शॉक्ड, सो सरप्राइज्ड कि आपका फ़ोन मिल गया, क्योंकि हम लोगों को वो लोकेशन ट्रैक दिख रहा था कि वो अंदर है, फिर बाहर कहीं दिख रहा है आजू बाजू वो जगह से, वो रेस्टोरेंट से, और वो अंदर वापस आया है। तो थैंकफुली आईफोन के लोकेशन ट्रैक कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो वो दिख रहा था। बट फाइनली दे फाउंड इट एंड दैट वाज सो क्विक, सो क्विक। मैंने जस्ट गुरुपा को बोला ही था और वो मिल गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू टू द एंजल्स, थैंक यू फॉर यूनिवर्स, एंड सबसे बड़ा थैंक यू टू गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंत बार शुक्राना गुरुपा। उसका सिम तो निकाल दिया था उन लोगों ने, बट नेक्स्ट डे मुझे जाके वो करना पड़ा, और वोडाफोन जाके उन्होंने भी वही बोला कि आपका फ़ोन मिल गया आपको, ये बहुत आप लकी हो, क्योंकि जब फ़ोन ऐसे महंगा फ़ोन गुम हो जाता है तो मिलता नहीं है। So luckily I found it. So thank you. That is all thanks to Gurupa. Thank you so much. अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग कब से मुझे करना था और वो हो ही नहीं रहा था। हर रोज़ का एक शुक्राना होता ही है। गुरुपा किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, 777 में। एक बार और एक शुक्राना मेरा सत्संग है। मुझे एक बार मेकअप के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना था। मेरा गाड़ी में जो ड्राइवर था वो सो गया था और उसका आई कुडंट रीच हिम नॉट लोकेट हिम। तो हम लोगों ने अचानक से रिक्शा पकड़ा और हम लोग निकल गए। वी वर गेटिंग वेरी लेट। तो हर जगह मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 777 777 की गाड़ियाँ थे ही थे, जब तक मैं वो लोकेशन पे नहीं पहुंची। और मैं वो लोकेशन पहुंचने के लिए भी मेरी ब्राइड भी इतनी, शी वॉज नॉट इवन हाइपर। मैं गुरुपा को बोल रही थी कि बस वो डांटे नहीं या चिल्लन चिल्ली नहीं करे या लेट हर नॉट गेट एंग्री और एंग्शियस। और वहाँ जाके मैं वही देखती हूँ कि वो बहुत शांत है, आप कब आ रहे हो, हाँ 10-15 मिनट में आ रहे हो, एंड शी वॉज क्वाइट ओके एंड वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि ब्राइड को 1 घंटा हम लोग लेट पहुँचे हैं, जो मेरी लाइफ में कभी आज तक हुआ नहीं है। मैं हमेशा 10-15 मिनट पहले पहुँच जाती हूँ। ये मेरी पहली बार है कि जो लाइफ में मैं 1 घंटे लेट पहुँची हूँ। बट दो द ब्राइड वॉज ऑलमोस्ट ऑन टाइम आफ्टर शी गॉट रेडी। बट थैंक्स टू गुरुपा कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना हेल्प किया। हाउ वी रीच एंड हाउ शी वॉज काम, आई डोंट अंडरस्टैंड। दैट इज़ ऑल थैंक्स टू गुरुपा। सब गुरुपा देख लेते हैं, अरेंज करते हैं। आई वॉज सो स्कैर्ड कि बाबा वो कैसे रिएक्ट करेगी, बट थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने मेरा लाज बचा लिया। शी वॉज इनफैक्ट मोर सपोर्टिंग मी दैन हर पीपल। थैंक यू गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। ऐसे ही आपका मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखिए। मेरे और मेरे फैमिली की प्रोटेक्शन तो आप हमेशा करते ही हैं और हमेशा करते ही रहिए गुरुपा। प्लीज़ आपका मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे ऊपर और मेरे हर एक परिवार के सदस्य के ऊपर रखिए। सबको अच्छे से हेल्थ ब्लेस कीजिए, खुशियाँ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको जो चाहिए वो दीजिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। और मुझे जो चाहिए वो आप जानते हैं, और आप जो भी देंगे वो मुझे मंजूर है। जो देंगे, जितना देंगे, जो नहीं देते हैं उसका भी शुक्राना, जो दिया है उसका भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से यहाँ पे विराम लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ संगत जी।
और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का रोज मैसेज आता था, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, संध्या वेले शेयर कर अपना सत्संग, लेकिन बस कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी बस मैं गुरुजी के भजन सुन रही थी। मैंने कहा चलो मैं गुरुजी का सत्संग आज शेयर करती हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी के सत्संग शेयर करूं। गुरुजी ने इतना रोज की रोज ही सत्संग करते हैं। गुरुजी के साथ तो रोज की रोज ही कुछ नया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। गुरुजी के साये में जब से आए हैं सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। बीमारी से मुक्ति दिलवा रहे हैं धीरे धीरे गुरुजी। मेरे को साइटिका की इतनी प्रॉब्लम थी मैं नीचे चौकड़ी मार के बैठ नहीं पा रही थी, मेरे को दिक्कत हो रही थी। किसी के थ्रू गुरुजी ने मेरे को उस जगह पहुंचवाया जहाँ इस बीमारी का इलाज है, जिसके लिए मुझे इतनी दवाइयाँ जो मैं खा रही थी 6-7 महीनों से वो नहीं खानी पड़ेंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी से रोज प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे ठीक कर दीजिए। मैं ठीक होना चाहती हूँ। मैं बीमारियों से बहुत परेशान हूँ। इस बीमारी की वजह से मेरे पैरों में इतनी प्रॉब्लम थी, मैं ना बैठ पाती थी, फ़ोल्ड भी नहीं कर पाती थी, ज़्यादा देर खड़ी होती थी तो मेरे पैरों में दर्द होता था। गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया, और जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया वो भी गुरुजी के ही भी भक्त हैं, वो भी बड़े मंदिर जाते हैं, वो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उन्होंने ही मेरे हस्बैंड को बोला कि आप मैडम को वहाँ लेके जाइए, और वो साथ में गए हमारे, और उन्होंने वहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट करवाया। गुरुजी अपनी ऐसी ही कृपा करते रहते हैं, कब पता नहीं कहाँ कैसे कृपा कर देते हैं। ये तो गुरुजी ही, उनकी महिमा तो ना सबको पता है, कोई नहीं जान सकता उनका इतना प्यार। मैं अभी थर्सडे को बड़े मंदिर गई, मैं यही कह रही थी कि गुरुजी आपके साथ बैठूंगी, बहुत दिनों से आपके साथ बैठी नहीं हूँ, आपसे बात भी नहीं की है, तो मैं बड़े मंदिर आके आपके साथ बैठूंगी। और ये देखिए आप कि बड़े मंदिर में गई और गुरु दरबार बाहर लगा हुआ था, सारी संगत बैठी हुई थी वहां पर दरबार के आसपास, मैं भी वहां जाके बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो ये होता था कि अंदर हॉल में गुरुजी का जो दरबार लगा था वहां पे हम खड़े खड़े हाथ जोड़ के निकल जाते थे। वैसे तो गुरुजी हमेशा अंग संग हैं, घर में हैं, सब जगह हैं, लेकिन वहां जाके मन करता है कि गुरुजी के दरबार में जाके गुरुजी के रूबरू हो, उनके साथ बैठो, कुछ कहो, कुछ सुनो। लेकिन क्या होता है ना कि संगत इतनी होती है कि सेवादार भी बेचारे क्या करें। तो मेरा मन था, मैं घर में ही अपने मन में सोच रही थी कि आज मेरे को गुरुजी के साथ बैठना है, उनको देखना है, उनसे बात करनी है। बैठाया गुरुजी ने, बात भी हो गई थोड़ी सी, चाय प्रसाद भी वहीं मिला। फिर ये देखिए कि लंगर प्रसाद जैसे पहले होता था कि एक थाली में 4 जने बैठ के खाएंगे, एक थाली में हम 4 अलग अलग लोग बैठे। बहुत अच्छा लगा, लंगर प्रसाद ग्रहण करा, आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। गुरुजी का प्यार दुलार इतना है ना कि बस क्या और कहूँ। उन्होंने तो सब कुछ सही कर दिया है संगत जी। मैं बहुत परेशान रहती थी, घर में भी थोड़ा माहौल ऐसा ही टेंस वाला था, टेंशन रहती थी। पर गुरुजी ने कहा कि तू टेंशन मत लिया कर, तू मस्त रह, मैं हूँ बैठा हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, तू खुश रह। मैंने टेंशन लेनी ही छोड़ दी। अब जो होगा वो गुरुजी देखेंगे, जैसा भी होगा वो गुरुजी देखेंगे, और वो जो भी करेंगे सब ठीक करेंगे। बस जब जो चीज़ होगी समय पर वो तभी करेंगे। अब मैंने सब छोड़ दिया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के साथ मिलके बैठना, बात करना। मैं बैठ तो बहुत कम पाती हूँ, बस मैं पूजा करती हूँ, मैं आँख ही नहीं मिला पाती गुरुजी से। मन बहुत करता है उनको देखूं, उनसे देख के बातें करूं, लेकिन वो ना एक डायरेक्ट कनेक्शन बना ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन दिल से बहुत उनके करीब हूँ।
उन्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने भोलेनाथ की बचपन से पूजा करी है, बहुत व्रत रखे हैं भोलेनाथ के, और भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा ही हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ। आगे भी भोलेनाथ मेरे गुरुजी सब अच्छा करेंगे, कुछ बुरा तो कभी किसी का हुआ ही नहीं है। कुछ उनकी शरण में जो आया है उसका कभी बुरा नहीं हुआ है। मेरे को तो याद ही नहीं रहता कि मुझे बोलना क्या है। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, और जब शेयर करने बैठती हूँ तो आधी बातें तो मैं भूल ही जाती हूँ। लेकिन ठीक है, गुरुजी को सब पता है। मेरे को बस खुश, जो उन्होंने मेरे को बोल दिया ना कि तू टेंशन मत लिया कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, तो बस अब मैंने सारी टेंशन लेनी छोड़ दी। लेकिन संगत जी, इतना सब कुछ सही कर दिया है ना गुरुजी ने कि बस मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से बातें करना, गुरुजी की बातें करना, गुरुजी से अपनी बातें शेयर करना। ये मैं किसी से कहती नहीं, किसी के सामने नहीं करती, अपने मन में उनसे शेयर करती हूँ, उनको आंखें बंद करके देखती हूँ। बस ऐसे ही। अब अमृत वेले में मेरे से उठा नहीं जाता। मेरे को नींद ही सवेरे लेट आती है, 2:30-3 बजे के बाद नींद आती है मुझे, मेरे से उठा नहीं जाता। थोड़ी मेरे को शुगर की भी प्रॉब्लम है, बीपी की भी प्रॉब्लम है। तो बस धीरे धीरे गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, सारी बीमारियां हटा देंगे। मैं ना इन दवाइयों से बहुत तंग आ चुकी हूँ, इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं मेरे को। बस मैंने गुरुजी से कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे ठीक कर दो, मैं इन दवाइयों से ना बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो गुरुजी ने एक तो दवाई, 3-4 दवाइयों का तो रास्ता काटा। साइटिका की प्रॉब्लम मेरी ख़त्म करवा रहे हैं वो, आगे शुगर और बीपी भी ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं तो ये चाहती हूँ, मैं आँख बंद करके अपने गुरुजी को देखती रहूँ, उनकी सेवा करती रहूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी अंग संग रहें और अपने चरणों से लगाए रखें। आगे क्या कहूँ मैं। गुरुजी की महिमा तो संगत जी आप सब लोग भी जानते हैं। आप सब लोगों ने भी बहुत कुछ देखा होगा, आपके साथ भी बहुत कुछ बीता होगा। गुरुजी ना सबके कष्ट हरते हैं समय पर, सब कष्ट काट देते हैं। कोई भी परेशानी होती है ना, धीरे से कह देती हूँ मैं तो बस गुरुजी से, गुरुजी दिक्कत हो रही है थोड़ी, अपने आप ही ठीक कर देते हैं। फिर कहते हैं टेंशन मत लिया कर तू, मैं कर दूंगा सब ठीक। ऐसे हैं ना हमारे गुरुजी। संगत जी आप सबको भी पता है। तो बस यही है हमारे प्यारे गुरुजी, और ये उनका प्यार। यही में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और जो भी कुछ मैंने ऐसा कह दिया हो उसके लिए मैं संगत जी से, गुरु जी से, और जो हमारे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनसे सबसे क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी उनको भी सदा उनके ऊपर भी सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, जो हमारा मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मैं गुरु जी मैं आगे ऐसे ही सत्संग शेयर करूँगी। बस जैसे जैसे आप धमाल मचवाओगे वैसे वैसे ही बस मैं धमाल मचाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रणाम संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी चाहते हैं मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं, बट बड़ी खेद की बात है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं फिर भी मैं अपना शुक्राना सत्संग किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी रिकॉर्ड करती हूँ तो वो ठीक से नहीं हो पाता है। अभी भी प्रयास कर रही हूँ। 10 मिनट में मुझे अपनी बस पकड़नी है, फिर भी मैं चाहती थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, इसलिए प्रयास कर रही हूँ दिल से, और आशा है ये शुक्राना सत्संग मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँगी। और ऐसा है कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अभी हाल ही में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने हमें लाइफ ब्लेस की, मेरे हस्बैंड को उन्होंने लाइफ ब्लेस की। ऐसा था कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी का दिन था और इनका एक बहुत ही ख़राब
ये बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे उस दिन। और ऐसा हुआ कि इनका बहुत ही ख़राब ट्रेड एक्सीडेंट हुआ और ये बाल बाल बच गए, ये बड़ी बात है। और इनको कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन में बस बहुत झटके से ब्रेक लगाया और ट्रेन ख़राब हो गई थी, बट फिर सब ठीक रहा। और इनको काफ़ी देर हुई घर आने में, रात के निकले हुए थे और सुबह पहुँचे, बट अदरवाइज सब ठीक है और कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद ऐसा हुआ कि अगले दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अचानक हम लोग बाहर गए थे और वहाँ हमने कुछ खाना ऑर्डर किया और खाना खाया। और जब खाना खाया तो तब तक ठीक था सब कुछ, लेकिन संगत जी मैं क्षमा चाहूँगी, पीछे जो बेल की आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ रिकॉर्ड करने का। हो मेरी आवाज़ इस बार धीमी ना हो। मैं आगे नहीं जा रही हूँ जिससे कि ट्रैफिक की आवाज़ ना आए और मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और फिर भी थोड़ा बहुत आ रही है, उसका मुझे खेद है। और ये हुआ कि जब मैं वहाँ थी, वहाँ खाना खाया और रात का समय था और खाना सब कुछ ठीक था। अचानक से ठंड के कारण या पता नहीं किस कारण या खाने के कारण मुझे बहुत तेज़ पेट में दर्द उठा, बहुत तेज़, जो बर्दाश्त के बाहर था। मैं किसी तरह गाड़ी तक आई, चल के गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। ऐसा कुछ हुआ कि हमने जहाँ पार्क किया था वो जगह नहीं मिल रही थी और फिर हमें वो गाड़ी मिली और समझ नहीं आया क्या करें। मैंने पैकेट वैकेट रखा, मुझे लगा शायद मैं उल्टी आए या कुछ ऐसा जिससे ठीक हो जाए। मैंने बस गुरु जी का स्वरूप अपने सामने रखा वाइट चोले में और बस उसी समय जो था मैंने गुरुजी से बात करना शुरू किया। गुरुजी से अरदास लगाई, इनको बोला कि धीरे धीरे आप गाड़ी चलाइए। ऑलरेडी 9 बज गया था, तो मुझे लगा बच्चे का अगले दिन स्कूल है, मेरा भी कुछ अपॉइंटमेंट था, तो मैंने कहा किस तरह आप गाड़ी चलाइए और मैं बैठती हूँ और गुरुजी का ध्यान लगाऊंगी। मैंने एक सत्संग सुनना शुरू किया और मैंने जो था गुरु जी का नाम जाप किया। मेरे बेटे ने भी नाम जाप किया निरंतर और हम लोग घर तक पहुँचे किस तरह। 1-2 घंटे लगे हमें घर आने में, थोड़ा दूर था और किस तरह मैंने बर्दाश्त किया। सबसे बड़ी बात है, घर आते ही, घर जैसी आए, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, अभी भी गया नहीं है दर्द, लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरी हूँ थोड़ी देर में ही मेरा दर्द जो था वो पूरा गायब हो गया और पूरा ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस समय तो मुझे लग रहा था जैसे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, इतना दर्द था। मैंने किस तरह बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। शायद मेरे कोई कर्म थे जो गुरु जी काट रहे थे और इसीलिए ऐसा कुछ था। और गुरु जी जो हैं सचमुच ब्लेसिंग्स जब देते हैं तो बहुत ब्लेस करते हैं और ये वही जानते हैं उनका क्या प्लान है, वो ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं गुरु जी को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी जॉब का कुछ कुछ चल रहा था, मैं किसी कारणवश अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ और शायद मैं कभी अपना नाम बता पाऊँ, लेकिन अभी नहीं बता पाऊँगी। और मेरा जो जॉब का था, तो जॉब मुझे मिल रही है इस वक्त, उसमें 777 की ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे पता है गुरु जी की तरफ से आ रही है, हालांकि सैलरी कम है, बट ये भी कुछ गुरु जी की मर्ज़ी होगी। तो मैं उसमें कुछ वो नहीं कर रही हूँ और फ्लो के साथ जा रही हूँ और जैसा भी होगा, जैसे भी गुरु जी की मर्ज़ी। और ये भी बड़ी बात है कि पहले मुझे ये जॉब 15 से शुरू करनी थी और अब मुझे लेटर आया कि 7 तारीख को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग मुझे लगती है गुरु जी की है और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और इसको ले लेना चाहिए और करना चाहिए। और अभी ये है कि मैं और भी ब्लेसिंग्स गुरु जी की शेयर करना चाहती हूँ जो वो देते रहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हम उस समय नहीं याद कर पाते और हमारे दिमाग से निकल जाता है। हम सोचते हैं हम ज़रूर शेयर करेंगे, पर वो पल निकल जाता है और हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं और फिर हमारे दिमाग से उतर जाता है। लेकिन ये तो ब्लेसिंग सच में गुरु जी की है
कि उन्होंने लाइफ ब्लेस की है और हेल्थ ब्लेस की है, और वो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा है कि जैसा भी हो, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे जो भी होगा अच्छा होगा, इसमें मेरे को विश्वास है गुरु जी के ऊपर पूरा। और मेरा जो दर्द है, जो भी शारीरिक कष्ट होता है, तो वो गुरु जी, मुझे पता है वो मेरे कष्ट काटते हैं। क्षमा कीजिएगा ये ट्रैफिक की आवाज़ के लिए। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ ऐसी जगह जाने का जहाँ पे ये शोर नहीं आए, ठीक है। और बस अभी मेरी बस पकड़नी है मुझे, थोड़ा टाइम है बाकी। तो मैं और आगे ये शेयर करना चाहूँगी कि जो मतलब हमें जो है गुरुजी कहते हैं कि हमें बिल्कुल नीवा होके चलना है, अहंकार नहीं करना है। शायद पिछली बार कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ अहंकार आ गया था, जिस कारणवश मुझे ऐसा हुआ कि मेरे को अपनी जॉब वर्क छोड़नी पड़ी। मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए लेसन था शायद। और मुझे अभी बिल्कुल नीवा होके चलना है, और मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, सबको ब्लेस करना है। अगर कोई हमारे साथ कुछ करता भी है तो हमें समझना है कि गुरुजी हैं जो देखेंगे, और सबको ब्लेसिंग्स देनी है, और सबके साथ सबके लिए अच्छा सोचना है, और सबके साथ अच्छा करना है। और जो होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। आराम से जीवन जीना है, एक पल ले लेके चलना है, और गुरु जी का ध्यान निरंतर करना है, उनका मंत्र जाप निरंतर करना है। और उनका जो भी सत्संग, हाँ बहुत टाइप के सत्संग आते हैं, पर हमें डिसाइड करना है कौन से सत्संग हमें ठीक लगते हैं, जो पॉजिटिव हैं वो सब हमें सुनने चाहिए, और गुरुजी का हमें ध्यान लगाना चाहिए। और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सत्संग के थ्रू भी ब्लेसिंग्स करते हैं। अगर मेरे सत्संग के थ्रू किसी का भी कल्याण होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अपने को ब्लेस्ड समझूंगी। और जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, वैसा मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हर एक को लाइफ ब्लेस करें, हर एक को गुड हेल्थ ब्लेस करें, हर एक को प्रॉस्पेरिटी ब्लेस करें, और सब ब्लेसिंग्स गुरुजी सबको दें। और अगर मेरी आवाज़ इस बार थोड़ी धीरे है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सच में बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी दिल से। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग शेयर हो जाए, और मैं संगत जी को बहुत शुक्राना करूँगी अगर वो मेरा सत्संग शेयर कर सकेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए ये सत्संग शेयर कर पाना, पर मैं सचमुच शेयर करना चाहती हूँ, दिल से शेयर करना चाहती हूँ। और न्यू लाइफ मिलना मतलब एक मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी इसी हफ्ते के अंदर दोनों को न्यू लाइफ मिली है, ऐसा फीलिंग है हम लोगों को। मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे क्या हुआ था, मुझे लगा था मैं बचूंगी ही नहीं। उस समय मुझे ये लगा कि मैं पीछे कार में बैठी थी अपने बेटे के साथ, और मुझे लगा कि बस अब तो मैं गई, अब तो कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। पर गुरुजी थे साथ में, तो मेरा बस विश्वास उन्हीं पे था कि वो बचा लें किसी तरह। बस उन पे मैं अरदास लगा के बैठी थी और जाप कर रही थी। और वही था रात को जब इनका मुझे मैसेज आया कि ऐसा कुछ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं बहुत घबरा गई थी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने सत्संग सुने, और मैंने मंत्र जाप किए, और मेरा बेटा सो गया था। और जब सुबह हुई और आँख खुली मेरी, मैं हल्की सी झपकी आ गई थी और सो गई थी, और 5 बजे से नींद खुली तो मैं देखा ये सामने खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मेरा मैरिज एनिवर्सरी का बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे गुरुजी ने दिया है, कि उनको एक खरोच भी नहीं आई, और बिल्कुल हेल्दी हैं। इसी के साथ मैं अपना मंत्र जाप पर एक मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझे कोई भी भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।